पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में आम शहरियों के मुकदमे चलाने के अमल को गैर आइनी करार दिए जाने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर कर ली हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में अदालत उज़्मा के 7 रुकनी बेंच ने इस मामले पर समाअत के बाद 5 मई को फैसला महफूज किया था, जो बुध को सुनाया गया। ये एक अक्सरियती फैसला है और 7 रुकनी बेंच में से 5 जजों ने वफाक और 2 सूबाई हुकूमतों की अपील मंजूर की, जबकि 2 ने उनके खिलाफ राय दी। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ करते हुए अपीलें खारिज करार देते हुए कहा कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक के बरखिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने आम शहरियों के खिलाफ फौजी अदालतों में मुकदमे चलाने को गैर आइनी करार देने के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत के लिए 6 दिसंबर 2024 को जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आइनी बेंच तश्कील दिया था, जिसने 9 दिसंबर को अपीलों पर समाअत शुरू की थी। इस मुकदमे की समाअत के दौरान आइनी अदालत ने 13 दिसंबर 2024 को 85 मुल्जमान के मुकदमात के फैसले सुनाने की इजाज़त देते हुए करार दिया था कि फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। अदालत के इस फैसले के बाद फौजी अदालतों ने पहले मरहले में 21 दिसंबर को 20 मुल्जिमों को 10 साल तक कैद की सज़ा सुनाई थी, जबकि 26 दिसंबर को इमरान खान के भांजे हसन खान नियाजी समेत 60 मुल्जिमों को 10 साल तक कैद की सजा दी गई थी। दौरान समाअत वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आइन में ऐसी गुंजाइश मौजूद है जो सिविलियन के कोर्ट मार्शल की इजाज़त देती है। इन अपीलों की समाअत के दौरान 7 रुकनी बेंच की जानिब से ये ऑब्जर्वेशन भी दी गई कि बुनियादी हुकूक मिलने या ना मिलने का मामला या अपील का मामला इनके सामने है ही नहीं। आम शहरियों के खिलाफ फौजी अदालत में मुकदमा चलाने का मामला सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद के मुकदमात फौजी अदालतों में भेजने के खिलाफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा की दरखास्तों पर सामने आया था। जस्टिस एजाजुल अहसन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने अक्टूबर 2023 में इन दरखास्तों पर फैसला सुनाते हुए 103 शहरियों के खिलाफ फौजी अदालतों में मुकदमे चलाने के इक़दाम को खिलाफ कानून व आइन करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आम शहरियों के ट्रायल की इजाजत देने वाली आर्मी एक्ट में मौजूद शिक 21D की दोनों झेली शिकों को ही कालादम करार दे दिया था। ताहम अब अदालत की जानिब से 10 सफ़ात पर मुश्तमिल मुख्तसर फैसला जारी करते हुए कहा गया है कि आइन के तनाजुर में 2D1 और 2 को कालादम नहीं किया जा सकता। आइन आर्टिकल 233 के तहत बुनियादी हुकूक की मुअत्तली का कोई सवाल नहीं। अटारनी जनरल के मुताबिक 9 मई को होने वाले हमले तारीख में स्याह तरीन हमले हैं। 9 मई के नतीजे में मुख्तलिफ मुकदमात का इंदराज किया गया। 9 मई पर मुख्तलिफ अफसरान के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की गई है। फैसले में कहा गया है कि तमाम बुनियादी आइनी हुकूक पर कुछ कानूनी पाबंदियां हैं, पुरअमन एहतजाज पर कोई पाबंदी नहीं। फरीकैन के वकला ने 9 मई वाक़यात से इनकार नहीं किया। फरीकैन वकला की जानिब से मुकदमात को इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में चलाने का मौक़िफ़ अपनाया गया कि कोई शक नहीं कि शरपसंद कानून तोड़ने वालों को जुर्म साबित होने पर सज़ा मिलनी चाहिए। फैसले में कहा गया है कि अलहदा फोरम पर अपील का हक मिलना फ्री ट्रायल का बुनियादी हिस्सा है। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक 10A के तहत फ्री ट्रायल तमाम मुल्ज़मान को हासिल था। फौजी अदालतों के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील का हक दिया जाएगा। पाकिस्तान आर्मी एक्ट में 45 दिन के अंदर तरमीम की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत और पार्लियामेंट को मामला भेजा है। फौजी अदालतों से सजा पाने वालों को आज़ादाना अपील का हक दिया जाए। फैसले में कहा गया था कि अटॉर्नी जनरल की तरफ से 9 और 10 मई के वाक़यात में मुलव्वस तमाम 103 गिरफ्तार अफराद की फहरिस्त या इसके अलावा भी अगर कोई आम शहरी इन वाक़यात में किसी भी तरह मुलव्वस है तो उनके खिलाफ फौजी अदालतों में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अदालत ने करार दिया था कि ऐसे तमाम अफराद के खिलाफ मुकदमात आम फौजदारी अदालतों के सामने चलाए जाएंगे। फैसले के मुताबिक मुल्क के कानून के तहत ये अदालतें खुसूसी तौर पर भी कायम की जा सकती हैं या पहले से कायम आम अदालतें भी इन मुकदमात पर समाअत कर सकती हैं। अदालत में अपने फैसले में कहा था कि मुल्ज़मान के मुकदमात उनके जुर्म की नोयत के एतबार से अदालतों में चलाए जाएं। अदालत ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के शिक 59(4) को भी गैर आइनी करार दिया था। बाद सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच ने 13 दिसंबर 2023 को यह फैसला 1 के मुकाबले में 5 की अक्सरियत से मुअत्तल कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वफाकी हुकूमत और वजारत दिफा के अलावा पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की हुकूमतों ने इंट्रा कोर्ट अपीलों के जरिए चैलेंज किया था। ताहम 2024 के आम इंतखाबात के बाद खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ गई और इसने अपनी अपील वापस ले ली।
لی. وفاقی حکومت کی جانب سے 9 مئی 2023 کے واقعات سے متعلق مقدمات فوجی عدالتوں میں بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا. ان واقعات میں مظاہرین کی جانب سے فوجی عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا تھا. فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف درخواست دائر کرنے والوں میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے علاوہ سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ بھی شامل ہیں. 20 جون 2023 کو سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ کی جانب سے عام شہریوں کے ملٹری عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف دائر درخواست میں استدعا کی گئی تھی کہ عام عدالتوں کے ہوتے ہوئے فوجی عدالتوں کے ذریعے عام شہریوں کا ٹرائل غیر آئینی قرار دیا جائے. اپنی درخواست میں ان کا کہنا تھا کہ آرمی ایکٹ کے مختلف سیکشنز آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق سے متصادم ہیں جنہیں کالعدم قرار دیا جائے. سابق چیف جسٹس کی جانب سے دائر کی گئی اس درخواست میں موقف اپنایا گیا تھا کہ ان کا مقصد کسی جماعت یا ادارے کی حمایت یا حملے کو سپورٹ کرنا نہیں ہے. ان کا کہنا تھا کہ ان کا اس مقدمے سے کوئی ذاتی مفاد وابستہ نہیں. اس کے علاوہ مارچ 2024 میں جسٹس جواد ایس خواجہ نے فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے ملٹری ٹرائل کے خلاف اپیلوں کی جلد سماعت کی درخواست بھی سپریم کورٹ میں دائر کی تھی.